अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड विद अब्दुल्ला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान। आज मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां पे कोई किसी को तंग नहीं करता, यहां पे कोई किसी को सताता नहीं है, यहां पे कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करता, यहां पे कोई इलेक्शन नहीं है, यहां पे कोई सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सब लोग अब्दी नींद सो रहे हैं। आज मैं लाहौर के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान में एम आर शाहिद साहब के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं एम आर शाहिद साहब को वेलकम करूँगा और उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। शाहिद साहब से अब हम इस कब्रिस्तान के बारे में डिटेल, यहाँ पे कौन कौन से लोग दफन हैं, कहाँ कहाँ दफन हैं और कितनी बड़ी शख्सियात यहाँ पे मदफून हैं, उनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, सलामत रहें आप भी। ये कब्रिस्तान अपने सदियों पुराना है। इसकी जो तारीख़ है ना वो कमोबेश 100 साल पुरानी है। और यहाँ पे पहले गोरे दफनाए जाते थे। जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बना, तो फिर यहाँ पे सारे हमारे जो मसीही भाई हैं उनके लिए मखसूस कर दिया गया। और ये लाहौर का तरीक़ी कब्रिस्तान है और सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान है। यहाँ पे बड़ी तरतीब भी है, खूबसूरती भी है, नफासत भी है। और यहाँ देखभाल में यहाँ के ठेकेदार का और जो मेन इंतज़ामिया है, और उनमें एक नाम मुझे याद रह गया, हमेशा याद रखता हूँ मैं। वो शायद मेरा पादरी साहब थे, जिनका इंतकाल हो गया 2-3 साल पहले। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, भाई थे वो, बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़ी मन मुझे यहाँ पे पहुँचाते थे। और हम जिस वक्त पे हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, तो जो मेरे इस साइड पे ये कब्र आपको नज़र आ रही है, तो ये कब्र है शहजादी बिम्बा स्विट्ज़रलैंड की। ये महाराजा रंजीत सिंह की पोती थी और दिलीप सिंह की बेटी थी। और इसने अपने मज़हब चेंज कर लिया था, लेकिन अभी इस कब्रिस्तान की जो अहमियत है ना, इस कब्र की वजह से ज़्यादा है। और जब सिख साहिबान जब भी लाहौर में आते हैं ना, अपने किसी भी त्यौहार में आएँ, तो वो जब तक गोरा कब्रिस्तान जी रोड इस कब्र पे हाज़िरी नहीं देंगे, वो कहते हैं हमारा दौरा नामुकम्मल रहता है। ये शहज़ादी बिम्बा ए ब्लॉक माल्टन में रहती थी और इनके हमसाये थे, मेरे दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे मेरे। अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये उनकी हमसाई थी। वो मुझे बताया करते थे जब मैं उनसे मिलने जाता था ना, कि शहज़ादी बिम्बा बड़ी खूबसूरत दुबली पतली खूबसूरत दुबली जैसे गुड़िया होती है, तो वो सुबह वॉक कर रही होती थी, तो अक्सर वो पेशतर शिकायत करती थी कि देखिए मेरा दादा यहाँ का ना वज़ीर-ए-आज़म था लाहौर का, महाराजा रंजीत सिंह। मैं उसकी पोती हूँ, तो यहाँ पे जब मैं कभी सफ़र करती हूँ तो कोई मुझे सीट नहीं देता, किसी को मेरी अहमियत का पता नहीं चलता। तो बड़ी अहमियत वो अपनी जताया करती थी। ठीक है, वो इंतकाल कर गई। तो अब्दुल करीम सुपरा उनके सेक्रेटरी थे वो। तो कोठी का कुछ हिस्सा ज़ाहिर है उसने अपनी गुज़र-औक़ात करनी थी, बेच के उसने गुज़ारा करती रही। फिर कोई हिस्सा जो बच गया, जो उसका सेक्रेटरी था, जब इसकी अपने वफ़ात हुई शहज़ादी बिम्बा की, तो तदफ़ीन का सारा इंतज़ाम उसी ने सुपरा ने किया था फिर। वो भी यहाँ पे दफ़नाया गया। जो थोड़ी बहुत उनकी जायदाद थी, कुछ चीज़ें थी उनकी, तारीख़ी नवाज़ात थे, सारे नवाज़ात वो सारे ज़ाहिर उनके पास होंगे। अब मैं जब कई दफ़ा वहाँ पे गया हूँ माल्टा में, लेकिन वो कोठी ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है, कोई और वहाँ पे उसका मकीन बन चुका है। तो ये इस कब्रिस्तान की, और यहाँ पे बहुत पाकिस्तान के बड़े नवंबर लोग यहाँ पे दफन है यार। ये नहीं है, मैं भी अभी आपको कब्र दिखाऊंगा। अपने पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सिंगर, खूबसूरत गाने, खूबसूरत गज़लें उन्होंने गाई, वो यहाँ पे दफन है। उनकी मेन वजह जो उसकी वफात की बनी ना, उनका जवान साल एक ही बेटा था, वो जवानी में फौत हो गया था, कार्बन एक्सीडेंट हुआ था। वो उसी गम में वो आस्ता आस्ता वो ख़त्म होते चले गया। और इसी तरह अपने यहाँ पे अदाकार शान रियाज शाहिद, उनकी बेगम नीलो बेगम।
एक कमरे में किराए पर रहे और वहीं पे उनकी वफ़ात हुई, बीमार हुए, वफ़ात हुई और फिर यहाँ पे लाके उनकी तदफीन की गई। ज़ाहिर है फिर उनके बेगम भी यहीं पे दफन है सराहनी की जानब, और उनके जो बेटे थे वो अल्फ्रेड कूपर वूलर। अभी इस टाइम हम मौजूद हैं अल्फ्रेड कूपर वूलर की कब्र पर। तो इनके बारे में मैं शाहिद साहब से डिटेल लूँगा कि ये कौन साहब थे और इनकी क्या तारीख है। इनके बारे में बस मुख्तसर से मैं बताऊंगा टाइम कम होने की वजह से कि ये अपने संस्कृत के पहले प्रोफेसर थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और आपको याद होगा वहाँ रोड पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी ओल्ड है तो उसके बाहर जो मुजस्मा लगा हुआ है वो इसी शख्सियत का है। ये एक बड़ा नाम था। और लेकिन मुझे इसके बारे में ये भी कहना पड़ेगा, मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि कोई साहब हैसियत आदमी ऐसा है यूनिवर्सिटी का आदमी कोई, तो ये कब्र जो अपने निशान खो रही है ना, मैंने देखा पत्थर इसका वो भी फट गया और तहरीर इसकी मदम हो गई है और इसे कोई ऊंचाई में ऊंचा करके बनाया जाए, इसका कतबा जो नया यही तहरीर नोट करके नया कतबा लग जाए और कब्र ऊंची हो जाए तो ये तरीका हिस्सा बन जाएगी। अब भी तरीका हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो अपने हिस्से का काम करके दुनिया से जा चुके हैं लेकिन तारीख में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। देखिए नाज़रीन, मुझे आज ये पहली दफ़ा पता लगा कि ये जिस पुतले को हम गुज़रते हुए, जिस मुजस्मे को हम माल रोड से गुज़रते हुए देखते हैं तो ये उनकी कब्र है। ये कितने बड़े आदमी हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जी शाहिद साहब, ये हम इस टाइम किसकी कब्र पर रुके हैं, इसके बारे में आप डिटेल बताएंगे। ये कब्र है अदाकारा नीलो की, जो पाकिस्तान की टॉप की, जिन्होंने उर्दू फिल्मों में कम और पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा काम किया। और अदाकार शान की वालदा और रियाज शाहिद की बेगम आबदा शाहिद। तो इनका इंतकाल 21 में हुआ। जब इनकी तदफीन हो रही थी मैं यहाँ पे शामिल था। यहाँ पे मैंने सब वो मंजर सारा देखा है और इनकी ख्वाहिश थी और मेरी इनसे 3-4 मुलाकातें हुई इसी कब्रिस्तान में। तो इनके सराहने की जानब में इनकी वालदा की कब्र है। तो उन्हें की इस पे लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि आंटी डोरस, आपकी याद हमेशा मेरे दिलों में ज़िंदा रहेगी। मुनीज़ा हाशमी और जस्टिस जवेद इकबाल की परवरिश इन्होंने की थी। इलामा इकबाल की जब इनकी वालदा अपने इलामा की बेगम फौत हो गई थी और ये बच्चे छोटे थे, किसी की उम्र 10 साल थी, किसी 9 साल थी, तो फिर उन्होंने एक अपने अंग्रेज़ खातून को रखा इनकी देखभाल के लिए, रखवाली के लिए। तो इसी औरत ने फिर सारी उम्र इनकी देखभाल की और यहीं पे रही वो। 1905 में ये अपने क्या नाम है पैदा हुई और 1993 में इनका इंतकाल हुआ। और जैसे जवेद इकबाल और मुनीज़ा इन लोगों ने फिर यहाँ पे लाके ने दफन किया और बड़ा इनसे प्यार करते थे और अपने उस ख़ानदान में इस खातून का बड़ा रोल है। कबर अपने ए नीर हमारे मुल्क के बड़े मारूफ गुलकार थे, सिंगर थे और इन्होंने बहुत सारी और फिल्म इंडस्ट्री को अपने गीत दिए, गज़लें दी और गाने। और इनका इंतकाल इस वजह से हुआ कि इनका जवान साल एक ही बेटा था, 14 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ये उस गम में फिर आस्ता आस्ता अपने ना 6 दिन की डाउन होती चलेगी और आखिरकार ये अब दिन नींद सो गए। और बड़े मरूफ गुलकार थे और बड़े नफीस इंसान थे और इनकी नफासत, इनकी वजह कथा इनकी पता चलता है इनके। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।